Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear students, in this lecture we are going to read our new chapter, that is chapter number 4 of economics, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकॉनमी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकॉनमी। ये जो हमारा आज का वीडियो है ये इंट्रोडक्टरी होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टॉपिक्स जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं उसका सिर्फ ओवरव्यू लेंगे कि हमने इस चैप्टर में आगे क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से न्यू टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो ये चैप्टर है आप देख सकते हैं, जो चैप्टर का नेम है दैट इज़ अबाउट ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकॉनमी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। मीन्स जैसे इंडिया है, ब्रिटेन है, चाइना है और भी मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो आपस में रिलेटेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो इंटर रिलेटेड और कनेक्टेड किसके थ्रू हैं? या तो ट्रेड के थ्रू, मतलब सामान एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पर जा रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, या अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है जिससे एक कंट्री दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन बना के चलती है। तो जब कंट्रीज़ का आपस में रिलेशन क्रिएट होता है तो वो एक तरह से क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो रिलेशन किसके बीच में हुआ? वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ का आपस में जब इंटर रिलेशन होता है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, ट्रेड के थ्रू हो, कम्युनिकेशन के थ्रू हो, रिलेशन डेवलप करने के लिए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ग्लोबलाइजेशन तब होगा जब हमारी इकॉनमी, मतलब हम इंडियन इकॉनमी की बात करें, जितनी वो लिबरलाइज होती जाएगी, मतलब जितनी वो ट्रेड में लिबरल हो जाएगी, छूट देगी कि आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ आके ट्रेड कर सकती हैं, मतलब यहाँ आके अपना सामान बेच सकती हैं। जितनी एक इकॉनमी लिबरलाइज हो जाएगी उतना ही मतलब ग्लोबलाइजेशन क्रिएट होगा। तो ये आपस में इंटरमिंगल्ड हैं दोनों वर्ड्स, मतलब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर इंडियन इकॉनमी डिपेंडेंट है, और इंडियन इकॉनमी में अगर ट्रेड जैसी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी तो अपने आप ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड्स आपस में, दोनों जो टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट का रिलेशन ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकॉनमी का। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप मार्केट है, कहीं भी हम सामान चीज़ें बेच रही हैं, वरना परचेज थिंग और सेल थिंग्स, वी नीड मार्केट। मार्केट अब भी है, मार्केट अब से 10 साल पहले थी, 20 साल पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी। मीन्स मार्केट के बिना एक कंट्री का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अब आपने देखा है मार्केट्स हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स भी होंगे, पर प्रोडक्ट्स में क्या है, आज से 20 साल पहले की बात करें तो आपने देखा होगा कैसे आपको किस टाइप के मॉडल्स देखने के मिलते थे। जैसे टीवी में हो गया, ओनिडा का टीवी देखने को मिलता था, इतनी सारी हमारे पास वैरायटी नहीं थी उस टाइम पर, और टीवी का जो स्टाइल था या टीवी का जो डिज़ाइन था वो भी बहुत कॉमन होता था। और आज के टाइम में हम देखते हैं हमारे पास एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, मतलब धीरे धीरे सारी सारी चीज़ों में इतनी वैरायटी आने लगी है और इम्प्रूवमेंट्स के साथ। और मोबाइल फ़ोन की बात करें, आज से 15 साल पहले जो फ़ोन था नोकिया चलता था, मतलब नोकिया डोमिनेट करके चलता था मार्केट को, और वही एक फ़ोन होता था जो, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल यूज़ दैट फ़ोन यूज़ करते थे। और अगर कार की बात की जाए तो एम्बेसडर होगी, फियाट कार होती थी, वो इंडियन कार्स, यही आपको इंडियन जो कार्स होती थी यही आपको रोड पे देखने को मिलती थी। पर धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मतलब हमारी इकॉनमी का दूसरी इकॉनमी से इंटर रिलेशन हुआ है, और दूसरी कंट्रीज़ ने हमारे यहाँ पर आके ट्रेड करना शुरू किया, प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट गॉट ट्रांसफर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर। मीन्स पहले के टाइम और अब के टाइम में अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें, अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स वी कैन फाइंड इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। अगर हम फ़ोन की बात कर रहे हैं, कार्स की बात, बाइक्स की बात, तो वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें अब देखने को ज़्यादा मिलती हैं। तो जैसे मार्केट आई हैं, प्रोडक्ट्स में चेंजेस आए हैं, और इसकी वजह से हमें मल्टीपल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक यही था, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वही फ्री इंट्रैक्शन ऑफ एन इकॉनमी विद द इकॉनमीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मीन्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स
अपनी कंट्री को लिबरलाइज करना पड़ेगा। किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू। मीन्स आपकी जो कंट्री है उसकी इकॉनमी फ्री इंटरेक्शन कर सके किससे? दूसरी इकॉनमी से। तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होगा? फॉरेन ट्रेड के थ्रू। मीन्स हम भी अपनी कोई प्रोडक्ट मतलब बाहर बेच सकते हैं और बाहर के कंट्रीज़ आके यहाँ प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। इवन वो अपनी ब्रांचेस भी एक जगह से दूसरी जगह पर खोल सकते हैं। एक कंट्री यहाँ भी अपनी ब्रांच खोल सकती है और हमारी कंट्री भी बाहर अपनी ब्रांच खोल सकती है। तो मीन्स हमने उसको लिबरलाइज कर दिया है। जितना लिबरलाइज हम करेंगे उतनी इकॉनमी डेवलप होगी, उतना जो ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उतना ज़्यादा आसानी से वर्क कर सकेगा। तो स्टूडेंट्स, ये ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकॉनमी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया आपको। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, रीड आउट। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एमएनसी एंड देयर वर्किंग। क्योंकि अगर हमने ग्लोबलाइजेशन को अगर हम लेके चल रहे हैं तो उसमें एमएनसी का बहुत बड़ा रोल है। एमएनसी मीन्स क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, जो एक कंट्री में काम नहीं करती है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती है। मीन्स जिसका हेडक्वार्टर तो एक कंट्री में है पर उसकी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में। वो कैसे वर्क करती है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड का क्या मार्केट से क्या इंटीग्रेशन वो डेवलप करती है, वो डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, और फ्री और फेयर मैनर में हम ग्लोबलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर में मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया कि इस जो आगे वाला चैप्टर होगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट एमएनसी, जिसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ कैसे होता है और कंट्रीज़ एक कंट्री में हेडक्वार्टर होते हुए दूसरी कंट्रीज़ में कैसे वर्क करती हैं, अपना जो प्रोडक्शन प्रोसेस है दूसरी कंट्रीज़ में कैसे अवेल कराती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।